अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू साहिबा स्कैरी स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि तमाम लिसनर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और जिंदगी में कभी किसी का मोहताज ना बनाए। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी को अब सभी ने लास्ट तक जरूर सुनना है और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से लाइट्स बंद कर लें और हैंडफोन लगाकर आंखें बंद कर लें और इतनी कुर्सी पाकर अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाली है। तो नाजरीन, आज के इस खौफनाक एपिसोड में जो कहानी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये कहते हैं कि मेरा नाम सलमान है और मैं कराची के एक पुराने मोहल्ले में पैदा हुआ। हमारा खानदान हमेशा से मुतवस्सित तबके का हिस्सा रहा है। मेरे वालिद एक बस कंडक्टर थे और उनका पूरा दिन गाड़ियों की भागदौड़ में गुजरता था। वो बहुत मेहनती इंसान थे, लेकिन उनकी सेहत अक्सर खराब रहती थी। मेरी वालिदा एक निहायत मेहरबान और साबिर खातून थी, जो घर के काम के साथ साथ हमें जिंदगी के सबक भी देती थीं। मेरी दो छोटी बहनें थीं, फायजा और सानिये, जो दोनों बहुत ज़हीन और खुश मिजाज थीं। हमारा घर छोटा था लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ था। हमारा मोहल्ला जिंदगी से भरपूर था, लेकिन कुछ पहलू हमेशा पुरअसरार लगते थे। हमारी गली के आखिर में एक पुराना और वीरान मकान था जो हमेशा बंद रहता था। लोग इस मकान के बारे में अजीब कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि यह जिन्नात का मस्कन है और कुछ उसे आसिफ ज़दा मकान करार देते थे। मैं हमेशा इन बातों को झूठ समझता था। मेरी सोच ये थी कि ये सब देसी कहानियां हैं जो सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई जाती है। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मेरे ख्वाब भी बड़े हो रहे थे। मेरा ख्वाब था कि मैं इंजीनियर बनूं और अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर जिंदगी फराहम करूं। मैंने अपनी तालीम पर बहुत तवज्जो दी और हर वक्त पढ़ाई में मसरूफ रहता था। ये एक सर्द रात थी जब मैं गली में चहलकदमी कर रहा था कि मैंने पहली बार फहद को देखा। वो गली के कोने में खड़ा था और उसकी शख्सियत कुछ मुख्तलिफ सी थी। वो कद में लंबा और उसकी आंखें बड़ी गहरी थीं। उसने मुझे देखते ही मुस्कुरा कर सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम फहद है, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं। मैंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फिरोज है। ये हमारी पहली मुलाकात थी। उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शख्स के साथ मेरा ताल्लुक मुझे कहां ले जाएगा। आने वाले दिनों में मेरी और असद की दोस्ती बढ़ने लगी। वो अक्सर रात के वक्त गली में मिलता था और हम देर तक बातें करते थे। फहद बहुत बातूनी था और उसकी कहानियां बड़ी दिलचस्प होती थीं। वो अपने गांव की कहानियां सुनाता और कभी कभी दुनिया के अजीब व गरीब मौज़ूआत पर बात करता। फहद के बारे में चंद बातें अजीब थीं। वो कभी दिन के वक्त नजर नहीं आता था। इसकी बातों में एक पुरअसरारियत थी। इसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती थी। एक दिन मेरी वालिदा ने मुझसे कहा, सलमान, ये फहद कौन है? तुम अक्सर उसके साथ वक्त गुजारते हो, लेकिन हमने इसे कभी नहीं देखा। मैंने हंसते हुए कहा, अम्मी, वो एक आम इंसान है, शायद ज्यादा लोगों से मिलना जलना पसंद नहीं करता। चंद हफ्ते गुजर गए और मैंने महसूस किया कि फहद हमेशा किसी न किसी बहाने रात के वक्त गली में निकलता है। एक दिन मैंने इससे पूछा, तुम दिन में कहां होते हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे रात ज्यादा पसंद है। इसके बाद मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा होने लगा, लेकिन मैंने कभी इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक रात जब आसमान पर चांद की हल्की रोशनी थी, मैं फिर गली में टहल रहा था। फहद की आदत थी कि वो रात के वक्त ही बाहर आता और मैं अक्सर उसके साथ बैठकर बातें करता। इस रात उसने एक और अजीब बात कही, सलमान, तुम्हें कभी नहीं लगता कि कुछ चीजें हमारे शऊर से बाहर होती हैं? मैंने हंसते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो फहद, ये सब ख्यालात का धोखा होता है। फहद ने बड़ी गहरी नजर से मेरी तरफ देखा और फिर सर हिलाकर बोला, हां, तुम शायद सही कहते हो, लेकिन कभी कभी इस धोखे में हकीकत भी छपी होती है। इसकी बातें मुझे अजीब लगने लगी, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया। रात का वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और मैं उसके साथ बातें करता रहा। फहद के चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा की तरह पुरअसरार थी,
और उसके अल्फाज में एक खास किस्म की गहराई थी। मुझे ऐसा लगता जैसे वो किसी और दुनिया का हिस्सा हो। एक दिन मैं अपने दोस्त आरिफ के साथ बैठा था और हम बात कर रहे थे। आरिफ ने फहद की अजीब आदत पर सवाल किया, यार फहद, तुम्हारी जिंदगी में किस तरह का इंसान है? तुम्हें कभी इसमें कुछ पुरस्कार नहीं लगा? मैंने जवाब दिया, नहीं, वो बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा मुख्तलिफ है। तुम नहीं समझोगे। लेकिन आरिफ का चेहरा संजीदा था और उसने कहा, तुम शायद इसे इंसान समझते हो, लेकिन कभी ये सोचा है कि वो कुछ और भी हो सकता है? आरिफ की बातों ने मेरे दिल में एक अनजान खौफ पैदा कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी इस बात को अपने जहन से निकाल दिया क्योंकि फहद मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और मैंने इसे एक दोस्त की तरह समझा था। एक रात जब मैं देर तक पढ़ रहा था, मेरी आंखों में एक अजीब सी थकन महसूस हुई। मैंने खुद को बिस्तर पर लिटा दिया और नींद की आगोश में जा रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठ बैठा और कमरे के कोने में फहद की शक्ल में एक शख्स को खड़ा देखा। फहद, मैंने हैरत से कहा। फहद ने धीमी आवाज में जवाब दिया, सलमान, तुम्हारी नींद में खलल डालना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें कुछ बताना जरूरी है। फहद की आवाज में एक अजीब संजीदगी थी जो पहले कभी नहीं थी। क्या बात है? मैंने सवाल किया। फहद ने गहरी सांस ली और कहा, सलमान, तुमने मुझे एक इंसान समझा है, लेकिन मैं एक इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हें एक राज बताने आया हूं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं एक लम्हे के लिए साकित हो गया। फहद ने कहा, मैं दरअसल जिन हूं। मेरे जिस्म का ये रूप तुम्हें सिर्फ इसलिए नजर आता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इंसान समझो, लेकिन तुम्हें यह हकीकत जाननी होगी कि मैं एक जिन हूं और मेरा ताल्लुक इस दुनिया से है जिसे तुम नहीं समझ सकते। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और मुझे लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से सरक रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने बेयकीनी से कहा। फहद ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हें यह जानना जरूरी है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम्हें यह हकीकत समझनी होगी। उसके बाद मैंने फहद से मुलाकातें कम कर दी, लेकिन फिर भी वो रात के वक्त मेरे करीब आकर मिलता। एक रात में अपने कमरे में बैठा था जब अचानक दरवाजा खुला और एक सर्द हवा का झोंका आया। मैंने चौंक कर दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ा, फहद का चेहरा मेरे सामने था। कैसा लगा? फहद ने सवाल किया। मैंने घबरा कर जवाब दिया, कैसा लगा? फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो हुआ जो तुमने अभी महसूस की, वो तुम्हारे शऊर का हिस्सा नहीं थी। वो हकीकत में तुम्हारे खौफ का असर था। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि शायद फहद की हकीकत को जानना मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं इसकी हकीकत से बच नहीं सकता था। एक दिन मैंने फहद से दोबारा मुलाकात की और उससे कहा, फहद, तुम्हारी बातों से मेरा दिमाग उलझ रहा है। अगर तुम वाकई जिन हो तो मुझे यह हकीकत क्यों बता रहे हो? फहद ने अपनी आंखों में एक गहरी चमक के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसकी मुझे जरूरत है। मैंने चौंक कर कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? फहद ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है, लेकिन जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, असद की मौजूदगी और भी पुरस्कार होती गई। वो हमेशा मेरे साथ रहता और मैं महसूस करता कि वो कुछ और छुपा रहा है। एक दिन जब मैंने इससे आखिरी बार मुलाकात की, वो अपने चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट लिए हुए था, जैसे वो किसी गहरी हकीकत से वाकिफ हो। असद ने कहा, अब तुम जाग चुके हो सलमान नू। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसे मैं कई सालों से तलाश कर रहा था। इसकी बातों ने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया और मेरे दिल में एक खौफ की लहर दौड़ गई। असद की हकीकत अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और मुझे ये समझ आ चुका था कि मेरी जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी, पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन फहद ने मुझे अपने घर दावत दी। वो बहुत खुश था और बार बार कह रहा था कि मैं इसकी दावत जरूर कबूल करूं। मुझे हैरत हुई कि फहद, जो एक जिन था, मुझे अपने घर मदऊ कर रहा था।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो मुझे कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हो। इसकी बातों में कुछ अजीब सी शिद्दत थी और मुझे लगा जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। फहद ने कहा, सलमान नून, तुम्हें आज रात मेरे घर आना है। मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं और यह तुम्हारे लिए बहुत अहम होगा। इसकी आवाज में एक गहरा राज छुपा हुआ महसूस हुआ। मैंने इसकी दावत कबूल कर ली और रात को उसके घर की तरफ रवाना हो गया। फहद का घर एक पुराना सा मकान था। जब मैं वहां पहुंचा तो इसका दरवाजा खुला हुआ था और मुझे अंदर आने की दावत दी गई। घर के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका आया और पूरे मकान में खामोशी छा गई। दीवारों पर अजीब सी तस्वीर लटक रही थीं जो मुझे बहुत पुरअसरार लगे। एक तरफ की दीवार पर एक दरख्त की तस्वीर थी जिसके नीचे एक इंसानी शक्ल खड़ी थी और उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? फहद मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आया और बोला, ये मेरी दुनिया का हिस्सा है। तुमने अभी तक नहीं देखा जो मैंने तुम्हें दिखाया है। इसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया से ताल्लुक रखता हो। हम दोनों कमरे में बैठ गए और चाय का कप पीने लगे। फहद ने कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं बल्कि जिन्नों की दुनिया में ले जा रहा हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी तकदीर में बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने खौफ से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। फहद ने एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें इस दुनिया से अलग करके मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जो तुम्हें कभी भी नहीं मिली। तुम मेरे साथ इस नई दुनिया में शामिल हो जाओगे। जितनी ज्यादा मैं उसकी आंखों में गहराई से झांकता, इतना ही ज्यादा मुझे खौफ महसूस होता। इसकी आंखें अब बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और उसकी जिल्द की रंगत मिट्टी की तरह बदल गई थी। इसका जिस्म अब इंसानों की शक्ल से बहुत दूर था और उसका रूप एक मुकम्मल जिन के तमाम औसाफ से भरा हुआ था। मैंने थरथराती आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया? लेकिन फहद ने जवाब देने की बजाय अपनी आंखों की सुर्खी मजीद बढ़ा ली और कहा, तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं है। वो लम्हा जब फहद की हकीकत मेरे सामने आई, आज तक मेरे दिल और दिमाग पर छाई हुई है। इस रात की वो खौफनाक यादें मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं जिनसे मैं छुटकारा पाने में नाकाम हूं। जब उसने कहा कि अब तुम मेरे हिस्से बन चुके हो, इसके अल्फाज मेरे दिल में गूंज रहे थे। कमरे की रोशनी जैसे गायब हो गई और एक सर्द हवा ने मेरे जिस्म को लर्जा दिया। मैंने फौरन दरवाजा खोला और भागना शुरू किया, लेकिन फहद का साया मेरे पीछे था। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, इसकी गहरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं गिल्ली में भाग रहा था, सांसें बेकाबू थीं और मेरा दिल शिद्दत से धड़क रहा था। उसका चेहरा, जो पहले इंसान अब एक हकीकी जिनकी सूरत में जाहिर हो चुका था। अब तुम मेरे हिस्से हो सलमान, इसकी गरजदार आवाज मेरी हिम्मत तोड़ रही थी। जब मैं गेली के नुक्कड़ तक पहुंचा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी और दुनिया में जा रहा हूं। फहद का साया मेरे ताक़ुब में था और मैं खौफ के आलम में दौड़ रहा था। घर पहुंचते पहुंचते मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया, लेकिन दिल का खौफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर खिड़की, हर दरवाजा और हर छोटी सी आवाज मुझे बेचैन कर रही थी, जैसे असद का साया अभी भी मेरे पीछे खड़ा हो। आज भी जब मैं रात को सोने की कोशिश करता हूं, फहद का चेहरा और उसकी खौफनाक हकीकत मेरे जहन में गर्दिश करती रहती है। इसकी लाल आंखें और उसकी मुस्कुराहट आज तक मेरे ख्वाबों में आती हैं। हर रात मैं खुद से यही सवाल करता हूं, क्या वाकई में इस जिन से आजाद हो चुका हूं? वो हमेशा मेरे साथ रहेगा?